वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल योर सिंसियरली मैम। एंड आज हम बात करेंगे मॉडल्स के बारे में। और मैं आपको बाकी टीचर्स के तरह ये नहीं पढ़ाऊंगी कि भाई मॉडल्स की डेफिनेशन क्या है और कैन का यूज़ होता है, कुड का यूज़ होता है, शुड का यूज़ होता है। हम बुकिश लैंग्वेज भी कवर करेंगे ही सही साथ में, बट ये समझो कि भाई जैसे हर चैप्टर का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है ग्रामर में, तो इस मॉडल का क्या मीनिंग है। तो देखो इस सेंटेंस को पढ़ो, इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू अटेंड द मीटिंग। ठीक है, अब अगर इसको मैं हटा के सिर्फ ये कर दूँ यू मस्ट अटेंड द मीटिंग, इससे सेंटेंस क्या हुआ, मीनिंग सेम ही है लेकिन सेंटेंस क्या हो गया, शॉर्ट हो गया और बहुत क्लियर हो गया। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस पढ़ो, आई एम रिक्वेस्टिंग दैट यू हेल्प मी विद मॉडल कुड यू हेल्प मी। फिर से क्या हुआ, सेंटेंस सिंपल और शॉर्ट हो गया और टोन भी ज़्यादा पोलाइट लग रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मॉडल सिंप्लीफाई करता है सेंटेंस को। यस, आप बिल्कुल ये कह सकते हो बच्चों कि मॉडल्स जो होता है वो सेंटेंस को क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है, ईजी करता है ना। आगे बढ़ते हैं हम इसी पे। अब एक बुकिश लैंग्वेज भी हो जाए, डेफिनेशन ऑफ मॉडल्स। सो मॉडल्स क्या है, मॉडल्स ऑल्सो कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स are special helping verbs that are used with the main verb to express ability, possibility, permission, obligation, advice, necessity और probability। ठीक है भाई, ये सब बताता है मॉडल्स। ठीक है, नीड टू रिमेंबर मॉडल वर्ब्स डू नॉट चेंज विद द सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होते हैं एंड आर ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस वर्ब ऑफ द मेन वर्ब। और यहाँ पे केमिस्ट्री की तरह एक एक्सेप्शन भी है, वो है एक्सेप्ट फॉर ऑट टू। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब कैन कहाँ यूज़ होता है, कुड कहाँ यूज़ होता है, ये हम सबको पता है, हम सब ने बहुत पढ़ लिया। हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं बच्चों इनका डिफरेंस। ठीक है, तो समझो कैन का क्या है, टेंस प्रेजेंट है और फ्यूचर है, यानी कैन कहाँ यूज़ होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर में। कुड का क्या है, पास्ट और इमेजिनरी। ठीक है, एबिलिटी क्या बताता है, ये प्रेजेंट की एबिलिटी बताता है, फॉर एग्जाम्पल आई कैन स्विम। और कुड क्या करता है, पास्ट एबिलिटी बताता है। ओके, आई कुड स्विम एज अ चाइल्ड, यानी जब मैं छोटी थी तब मैं स्विमिंग कर लेती थी। ठीक है, और ये प्रेजेंट एबिलिटी बता रहा है दैट आई कैन स्विम। और हम डिफरेंसेस पढ़ते हैं, परमिशन। ठीक है, अब देखो बेटा कैन थोड़ा इनफॉर्मल होता है ना, और कुड जो होता है वहाँ पे वो थोड़ा पोलाइट लगता है और थोड़ा फॉर्मल लगता है। जैसे मैं बोलूँ कैन आई गो, तो ये इतना वो लग रहा है, इनफॉर्मल लग रहा है बहुत। ठीक है, इतना पोलाइट नहीं लग रहा। और वहीं मैं बोलूँ कुड आई गो प्लीज़, तो ये थोड़ा आपका पोलाइट और फॉर्मल में आ गया। ये कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे से डिफरेंसेस है, लेकिन यही जो डिफरेंस है इससे ही हमें क्लियर होता है, वरना बच्चे आधे टाइम पे कैन और कुड के बीच में कन्फ्यूज़ रहते हैं, है ना। फिर है पॉसिबिलिटी। कैन क्या है, ये रियल और जनरल पॉसिबिलिटी बताता है। ठीक है, और कुड क्या है, जो बहुत लेस सर्टेन है, बहुत कम पॉसिबल है, वो वाली पॉसिबिलिटी बताता है। ओके, इट कैन बी हॉट इन मई, तो जो ये रियल है भाई, हर साल मई में गर्मियाँ पड़ती है, तो इस साल भी मई में गर्मी पड़ेगी, तो ये रियल भी है और जनरल भी है। इट कुड रेन टुडे, अब रेन तो भाई डिपेंड करती है, हो सकता है रेन आई नहीं, तो ये क्या है, कुड है यहाँ पे लेस सर्टेन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रिक्वेस्ट की। कैन एक नॉर्मल रिक्वेस्ट करता है, मैंने पहले बताया इनफॉर्मल टोन है, कैन यू हेल्प मी। और कुड पोलाइट रिक्वेस्ट करता है, कुड यू हेल्प मी। ठीक है, इमेजिनरी कंडीशन, कैन इमेजिनरी कंडीशन के लिए यूज़ होता ही नहीं है, और ये कुड किस लिए यूज़ होता है, अनरियल सिचुएशंस के लिए। अब अनरियल सिचुएशंस क्या चीज़ होती है बच्चों, जैसे मैं बोल दूँ कि अगर मैं अमीर हो जाऊँ तो मैं दुनिया में ये कर दूँगी वो कर दूँगी, तो भाई मैं अभी कौन सी अमीर हूँ, ये क्या है, ये अनरियल सिचुएशन होती है। ओके, इफ़ आई वर रिच आई कुड ट्रेवल द वर्ल्ड, है ना। सो ये कुछ डिफरेंसेस थे कैन और कुड के। हम हमारा नेक्स्ट मॉडल्स पढ़ेंगे। ओके, ये मॉडल्स जो है वो है मे और माइट। अगेन दोनों बहुत सेम है। ठीक है, डेफिनेशंस आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हमें आज की वीडियो में क्या अलग करना है, हमें आज की अलग वीडियो में अलग ये पढ़ना है इनके डिफरेंसेस।
सबसे फर्स्ट है मे पॉसिबिलिटी बताता है, जो कि ज़्यादा पॉसिबल है यानी मोर लाइकली है। और माइट क्या बताता है, माइट भी पॉसिबिलिटी बताता है लेकिन ये लेस लाइकली है। मैंने इसलिए इसका परसेंटेज भी बना दिया है। इस परसेंटेज के हिसाब से नहीं चलना है आपको, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। तो मे का परसेंट है 50 to 70% और माइट का है 30 to 50%, है ना। एग्जाम्पल, इट मे रेन टुडे, ये मोर पॉसिबल है। इट माइट रेन टुडे तो मतलब लेस पॉसिबिलिटी है, ठीक है। फॉर्मेलिटी में बेटा फॉर्मल आता है ज़्यादातर, ठीक है। जैसे आपको अपने स्कूल का एग्जाम्पल याद होगा, आप जब भी अंदर घुसते हो तो मैम से परमिशन लेते हो, है ना, मे आई कम इन मैम, है ना। और माइट जो है ये थोड़ा कैजुअल में आ जाता है, ठीक है। इंटरचेंजेबल, जब ये इतने सेम हैं और भाई यहाँ पे टेंस भी एक टेंस ही चेंज हो रहा है लेकिन इसके अलावा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो क्या ये इंटरचेंजेबल है? यस, ये बहुत सारे केसेस में इंटरचेंजेबल है। ओके, व्हेन टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी, बट टोन एंड सर्टेनिटी चेंज, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल की तरफ। बाकी सारे इजी होते हैं क्योंकि कैन, कुड और मे और माइट में ही जो है वो सिमिलैरिटी रहती है, ठीक है। बाकी सब थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। शुड आपको एडवाइस और सजेशन देता है। यू शुड स्टडी, यू शुड जॉइन जिम टुडे, यू शुड एक्सरसाइज एवरी डे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एडवाइस और सजेशन। मस्ट क्या है, मस्ट होता है एक स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी और रूल। ओके, रूल जैसे कि यू मस्ट वियर अ हेलमेट, ठीक है, कंपलसरी है भाई, है ना। ऑट टू बेटा मॉरल ड्यूटी और एडवाइस देता है। इसके अलावा मैंने जो एक पॉइंट मेंशन नहीं करा इसमें वो ये है, ये कभी कभी स्पेक्यूलेशन भी बताता है। स्पेक्यूलेशन क्या होता है, डाउट्स। ओके, सो यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। विल वर्सेस वुड, ठीक है। विल किस लिए यूज़ होता है, विल सीधा फ्यूचर के लिए यूज़ होता है, फ्यूचर प्रॉमिस और सर्टेनिटी के लिए। जैसे आई विल कॉल यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो। ओके, सो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे विल यूज़ होता है, ठीक है। वुड वहाँ पे वही अगेन वही बात आ गई, है ना। कैन, कुड और मे माइट वाली वुड यूज़ होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, इमेजिनरी सिचुएशन के लिए और पास्ट हैबिट के लिए। एग्जाम्पल, वुड यू लाइक सम टी, ये पोलाइट हो गया। इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल, अब ये मेरी मैनिफेस्टेशन ही है ना। एज अ चाइल्ड आई वुड प्ले फॉर आवर्स, ठीक है। तो मैं जब बच्ची थी तो मैं बहुत घंटों तक खेलती थी, तो ये मेरी क्या बता रहा है, वुड मेरी बता रहा है पास्ट हैबिट। और वहीं विल क्या बताता है, विल बताता है आपको आपके फ्यूचर के बारे में, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे मॉडल्स के लिए। ऐसे ही मस्त कंटेंट के लिए फॉलो करना ना भूलिए अपने योर सिंसियरली मैम को। थैंक यू सो मच।